नमस्कार दर्शकों। हम लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं पुस्तक चर्चा के लिए। ये हम नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें एक पुस्तक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं जो रचना जी की पुस्तक थी। अब आज हम एक दूसरी पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ में अजय कांत जी हैं जो उस पुस्तक के लेखक हैं, उसके रचयिता हैं। लेकिन हम उनसे बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं कुछ आपसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि पुस्तकें, सारी पुस्तकें जो अभी हमारे लेखकों ने, जो साहित्य साधक मंच के सदस्य हैं, उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 7 लोगों ने अपनी 9 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें बहुत सारी पुस्तकें, जैसे मैं आपके सामने रखता जाता हूँ एक एक पुस्तक। ये सन्नाटों के पैबंद रचना दीक्षित जी की पुस्तक है। जीवाश्म, ये भी एक रचना दीक्षित जी की पुस्तक है। धूप का टुकड़ा, ये कविता संग्रह है नीलम पाठक मोहिनी जी का। डॉक्टर मनोरमा सिंह का एक कविता संग्रह है जिंदगी अभी और ठहरो। एक राशि बिष्ट जी का पुस्तक का है, कविता संग्रह ही है ये भी, जिसका शीर्षक है चूम आंचल आसमां का। इसके साथ ही जिस पुस्तक की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है बिना पंख उड़ जाए जीवन। यह पुस्तक अजय कांत जी की है। ये एक गीत संग्रह है, गीत संग्रह है। और एक दूसरी उनकी पुस्तक 11-21-51 भी एक काव्य संग्रह है। इसके साथ ही ये पुस्तकें सारी एक साथ प्रकाशित हुई थी जिनका विमोचन हम लोगों ने वार्षिक कार्यक्रम में किया था। इसके बाद 2 पुस्तकें और प्रकाशित हुई हैं। बोल उठा बचपन, ये दीप्ति सिन्हा सूर्यवंशी जी की पुस्तक है जिसमें उनकी पसंदीदा कविताएं हैं। और एक कविता संग्रह रेत बीज और दीप, पंकज शर्मा जी जो कमल सनातनी के नाम से लिखते हैं, उनका भी एक प्रकाशित हुआ है जिसका विमोचन अभी शीघ्र ही किया जाएगा। तो अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज, वो इस समय पे हम चर्चा कर रहे हैं बिना पंख उड़ जाए जीवन। इस पुस्तक की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो अब आपके समक्ष अजय कांत जी, हमारे इसके जो पुस्तक के लेखक हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने समय निकाला है इस चर्चा के लिए, तो हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। अजय जी, ये पुस्तक आने से पहले भी क्या आप लेखन में सक्रिय थे, या अगर इस तरह का लेखन नहीं करते थे तो आपका इस लेखन के प्रति कैसे जागरूक हुए, कैसे आपको लगा कि हाँ जी मुझे ये कविता संग्रह या गीत संग्रह निकालना चाहिए, क्यों आपको लगा? इसमें ये गीत पे आधारित, कविता या गीतों पे आधारित तो ये मेरी पहली पुस्तक है, पर बचपन से ही जो हमारा रुझान था पढ़ने में, लिखने में, अध्यात्म में और काव्य के प्रति भी था, क्योंकि हमारे घर में भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं और मेरे जो शैक्षिक काल में जो मित्रगण थे, उनके पिता भारत भूषण जी, विष्णु खन्ना जी, ये हमारे अग्रज की तरह से रहे। तो बचपन से हम लिखते तो रहे, तरह तरह से लिखी। एक बार बहुत छोटेपन में हिंदी भवन में मेरठ में शैल चतुर्वेदी आए थे। अब उनकी कविता, वो व्यंग वाली कविताएं होती हैं, तो उनका सुन करके हमने मतलब एक व्यंग कविता भी बचपन में लिख डाली। चली वो चीज़ें चल गई, वो चल गई, बड़ी प्रसिद्ध हुई। और फिर हमें किसी कारणवश उसमें नाम परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि लोग हमसे संबद्ध हो गए उस नाम के व्यक्ति, तो हमने फिर उसको नाम को परिवर्तन किया। तो लेखन तो चलता रहा। और फिर ये भी एक समय आया कि जब मतलब मंच पे भी हमने काव्य पाठ किए, साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़े, कुछ कवि सम्मेलनों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ आसपास के, उसमें मंच पे हमने पठन पाठन भी किया।
विभिन्न पत्रिकाओं में भी हमारे अच्छा, आप प्रकाशित कराते रहे? हाँ हाँ, कराते रहे और बड़े प्रेम से और सम्मान से। उसमें एक जो मैं मुझे हृदय में अंकित है, हमने चर्चा भी की थी कि यदि किसी व्यक्ति से कोई गतिरोध भी हो जाए तो उसे अपने दिल में ना लेकर के उसको समझें, तो या तो हम उससे संबंध विच्छेद करेंगे, और ये भी होता है कि संबंध प्रगाढ़ भी होता है। तो हमारे एक साहित्यकार हैं, वो भोपाल में अभी दिवंगत हुए हैं, वो 2 साल पहले। तो उनकी अपनी पत्रकार भी थे, लेखक, गीतकार, और वो पत्रिका छप बनती थी उनकी भोपाल से। तो मासिक पत्रिका आती थी, और वो यदि मेरे पास नहीं आती तो मुझे उसकी प्रतीक्षा रहती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको चिट्ठियाँ लिख देता था कि भाई मुझे पत्रिका नहीं मिली, वो भेज देते थे। पर हुआ ये कि बहुत जल्दी ही वो दूसरा अंक भी नहीं आया। मैंने उनसे इस पर कार्ड लिख दिया, बाबूजी किताब नहीं मिली मुझे, पुस्तक। तो उनका बड़ा मतलब, वो खुद भी कहते थे कि मेरे में परशुराम जैसा क्रोध है। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं तुम्हें सदस्यता से वंचित करता हूँ, पैसे लौटाता हूँ, और आगे कभी मेंबर भी नहीं बनाऊँगा। और एक और है, वो भी आपका ही मित्र है मेरठ का, उसको भी नहीं दूंगा। मैं तो बड़ा मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे लक्ष्मण मूर्छा हो जाती है। तो बड़े दुख की बात है, ये तो कष्ट पहुंचा। मैंने उनको फिर क्षमा याचना के साथ लिखा, मैंने बाबूजी ऐसा तो कोई आशा नहीं है, हम दुगना भी दे सकते हैं, दोबारा भी दे सकते हैं, और सदस्यता भी ले सकते हैं, कृपया आप हमें बच्चा समझ के क्षमा कर दें, और आप आहत हुए तो हमें बहुत पीड़ा हो रही है। उसके बाद तो ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हिमालय से गंगा खुल गई हो। उनका इतना हमसे प्रेम हुआ कि वो हमारे पास आए भी, ठहरे भी, और हमारे गीतों को भी बहुत प्रकाशित किया उन्होंने, और प्रशंसा भी बहुत की अपने संपादकीय में। तो वो एक रिश्ता जो नाराज़गी से आक्रोश में जाता था, वो सुधर गया। अब हमारी ये छपती तो रही, बहुत छपी। इसी लेखन में एक दूसरा प्रयास हुआ कि वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पत्रिका छपती थी, उनके संपादक भी मित्रवत हो गए थे। उन्होंने विशेषांक के नाम पे हमसे ग्रामीण परिवेश पे कविताएं मंगाई कि शर्मा जी 4 कविता दे दो और हम छापेंगे। मैंने कहा जी मैं तो लिखता नहीं ग्रामीण पे जनरली, ऐसा मेरे भाव नहीं बन पाते। बोले नहीं नहीं आप लिखिए। अब हमने कविता दी, विशेषांक आया तो उसमें वो एक भी कविता नहीं। अब मैंने फ़ोन पे उनसे बातें की, मैंने कहा पाठक जी वो कविता कहाँ है? बोले शर्मा जी क्या बताएं, देखो आपसे तो हमने कह के मंगाई थी, पर हमारे ऊपर इतना प्रेशर था, इतने प्रेशर था कि हमने अंक के पेज भी बढ़ा दिए अपने, तब भी बाई फोर्स लोगों ने छपवाया है, तो फिर हमने ऐसे अपने लोगों के गीत नहीं छापे। तो मैंने कहा ये सब जगह मतलब एक रस्साकशी और बड़ी संघर्ष है। मंच पे भी यही अवस्था रहती थी। तो हम तो बैंकर व्यक्ति हैं, सर्विस करते थे, तो हमने फिर ये सब काम छोड़ दिया, ना पत्रिका में भेजते थे और ना किसी मंच पे जाने के लिए स्वीकृति दी। क्या फ़ायदा किसी और का, जिसको लालायित है भाई उसी को अवसर दे दो, वो चलता रहा। अब हम जुड़े इससे, साहित्य साधक मंच से। तो ये जुड़ने के बाद जब कार्यक्रम चला तो वो मतलब मेरी अधिकांश 70-80% कविताएँ तो पहले से लिखी हुई हैं, 10-20% होगी जो हमने अब लिखी हैं। तो अब ये आप ही लोगों के प्रेम और सहयोग से ये रूप निकल के आ गया, पुस्तक प्रकाशित हो गई। इससे पहले अध्यात्म पे आधारित मेरी पुस्तकें हैं, जो एक हमने सुंदरकांड पे आधारित लिखी थी, वो अशोक वाटिका थी। सरल शब्दों में उसको समझें, क्योंकि पाठ करते हैं और मैं भी ना समझें तो पाठ करना तो बेकार हो गया, वो तो तोता रटन की तरह से हुआ ना। दूसरा फिर हमने लिखा केशव तुम्हें वचन देते हैं, वो भगवत गीता का मतलब सरल शब्दों में स्पष्ट व्याख्यान है। ये नहीं कि वो जैसे बीज मंत्र ले लेते हैं कि 2 शब्दों में बोल दो, 2 लाइनों में, कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा। अरे भगवान कृष्ण ने जब 700 श्लोक बोले, 18 अध्याय बोले हैं, तो उनका कोई अर्थ है। अब लोग कहते हैं ये कर्म करो फल की इच्छा न करो, वो इतना सरल नहीं है ना कि कर्म करो फल की इच्छा न करो। कैसे कर्म करें और कैसे इच्छा न करें, तो वो पुस्तक थी। साहित्य में, हम लिटरेचर में, पोइट्री में बिना पंख उड़ जाए जीवन आई है, ये पहली पुस्तक है। तो ये हमारी यात्रा का वृत्तांत है जी। तो एक प्रश्न ये उठता है कि बिना पंख उड़ जाए जीवन, आपके जो काव्य संग्रह का शीर्षक है, ये कुछ बहुत रोचक लग रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसे कुछ बताने का कष्ट करें। हाँ, वैसे तो ये भी
एक बीज मंत्र की तरह से ही है कि बिना पंख उड़ जाए जीवन। अब हमारा जो जीवन है, अब जीवन तो यदि आप समझें कि जीवन क्या चीज़ है, पर ये तो हम कहते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए व्यक्ति के, तो जो प्राण है वो ही जीवन है, उससे से हम जीवित हैं, वही जीवन है, वही प्राण है। तो अब उसको प्राणों को जाने के लिए हमें कोई आँखों से दृष्टि से कोई पंख तो नहीं मिलते, वो प्राण निकल जाते हैं। तो इससे संबंधित शीर्षक पे इसमें एक कविता है कि बिना पंख उड़ जाए जीवन, और बिना पाँव दिन खिसके, और जीवन रंग बदल लेता है, और साधन है जस तस के। मतलब साधन तो उसी प्रकार हैं, पर हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे कि हमारे भाई बहन हमसे विदा हो गए, एक पार्टनर के नाम पे जीवन साथी आ गए, फिर हमारे माता पिता वृद्ध हो गए, हमारी संतानें आ गईं, और माता पिता भी हमसे अपने जीवन काल का पूरा करके विदा हो गए, बच्चे आ गए, अब बच्चे भी काबिल हो गए, योग्य हो गए, अब उनकी नौकरियां और उनके विवाह, उनकी उच्च शिक्षा वो हमें फिर दूर कर देती है, और साधन तो हम वही लिए बैठे रहते हैं। तो ये शीर्षक उस दृष्टिकोण से हमने इस पुस्तक का लिया। अच्छा, तो ये सवाल ये भी उठता है कि इस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है, इसमें मुख्यतः गीत हैं, तो आप मुख्यतः गीत में ही लिखते हैं, गीत विधा ही का प्रयोग करते हैं, या आप अन्य विधाओं में भी लिखते हैं? अच्छा। कविताएं ही लिखते हैं या आप गद्य में भी लिखते हैं? अब ये जो मतलब वास्तविकता है, तो या तो हम किसी को आदर्श मान के उसके फ्रेम पे चलने लगें, तब तो हमारी भूमिका सीमित हो जाएगी और हमारे टॉपिक भी सीमित होंगे। पर यदि मूल उद्गम हमारा है, तो वो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस समय पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जो गंगा का रूप है वो अलग है, जो ये वर्षा काल है, और बाद में वही रूप दूसरा हो जाएगा, जल की स्थिति बदल जाएगी। तो परिस्थितियों वश ये सब चलता है। तो यदि हमारे विचार और हमारे कर्म लेखन सतत है, तो हम गद्य भी लिखेंगे, हम पद्य भी लिखेंगे, हम प्रेम भी लिखेंगे, विरह भी लिखेंगे, है ना, समकालिक बातों पे भी लिखेंगे। तो वो तो मैंने लिखा, छोटे छोटे आर्टिकल भी लिखे हैं। और इसमें मुख्यतः जो मेरा अपना भाव रहता है, तो मैं तो संगीत का प्रेमी हूँ, तो उसमें स्टेज ये आ जाती है कि व्यक्ति गुनगुनाता है। अब गुनगुनाते हैं तो अपने आप ही किसी भी परिवेश को देख करके कोई न कोई पंक्तियाँ एक मधुर रूप ले लेती हैं, और जब ले लेती हैं तो उसको फिर ये समझ लीजिए कि बीज हम में आके पड़ा, उसको हम एक पौधे के रूप में पैदा करते हैं। तो मेरा मैक्सिमम अधिकतम जितना है वो तो मतलब या तो गीत हैं या वो कविताएं हैं जिनको आप गा सकते हैं, तो उनको मैं तो गीत में ही मानता हूँ। और जो ये बुद्धिमान लोगों की विधाएं हैं साहित्य में कि ये हमारा छायावादी है और उत्तरकालीन है और वो नवगीत हैं, ये तो मुझे मुझे समझ उतना नहीं पड़ता। समझ ना पड़ने का मतलब है मैं उन्हें मन से नहीं स्वीकार करता, क्योंकि यदि हमारा प्रेम संबंध है तो वो होता तो वही है कि ना उम्र की सीमा हो न जन्म का बंधन, और जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो अब मैं देखूं कि आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, नहीं, यदि मेरा मन आपसे लगा तो फिर आप एयर कंडीशनर हॉल में बैठे हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठे, मैं तो आऊँगा ना आपके पास और वैसी बातें करूँगा। तो उस तरह से हमारी निकलती हैं। पर मैंने गुनगुनाया है, उसमें सारे जो हैं उसमें ये गाने वाली कविताएं हैं, और यदि आप इनको पढ़ेंगे देखेंगे तो वो मतलब तालमेल नज़र आएगा। अब जो वो हैं आलोचक दृष्टि से जो समीक्षा करेंगे वो ज़रूर कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें अध्यात्म की इतनी है, प्रणय की इतनी है, आध्यात्मिक प्रेम की इतनी है, बाल प्रेम की इतनी है, प्रकृति प्रेम की इतनी है। मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कविता कहाँ से चली और कहाँ पहुँच जाती है, वो रूप ले लेती है। तो ये शीर्षक है, और ये इसी रूप में अब इसके साथ ही आप इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक गीत भी अगर आप गुनगुना दें तो हम लोग को कर सकते हैं कर सकते हैं ये काम। तो इसमें मतलब एक मेरी जो अपनी निजी व्यवस्था है,
तो वो होती है कि कवि लोग सब अपना बहुत कुछ याद रखते हैं, मंचों पे भी पढ़ते हैं, और मेरी अवस्था ये है कि मैं लिखता हूँ, सब काम करता हूँ, मुझे याद बहुत कम रहता है। और उसे मैं ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे कुम्हार उस पर चक्के पे बर्तन बनाता है ना, जो बर्तन बन जाता है उसे उठा के एक तरफ रख देता है, दूसरा बनाता है। उसी मिट्टी से उसका शकोरा भी बनता है, कुल्हड़ भी बनता है, गिलास भी बनता है, घड़े मटके भी बनते हैं। तो मैं तो अपने को वैसा चाक चलाने वाला मानता हूँ। तो मुझे याद नहीं रहता, याद रखूँगा तो वो उसी की प्रतिलिपियाँ छपेंगी फिर, तो वो चित रहती है। मैं उसको देख के आपको ये बताता हूँ। ये है, बिना पंख उड़ जाए जीवन, बिना पांव दिन खिसके, जीवन रंग बदल लेता है, साधन है जस तस के। दुख की चौड़ी सड़क यहाँ है, सुख की है पगडंडी, और सुख छोटी सी पुड़िया में, और दुख की पूरी मंडी। दुख की चौड़ी सड़क यहाँ है, सुख की है पगडंडी, और सुख छोटी सी पुड़िया में, और दुख की पूरी मंडी। और जिन नैनों की ज्योत खो गई, अब ऐनक क्या उसके। जीवन हुआ उदास तो फिर मेले में किसका चलना, मन की फांस निकल नहीं पाए, प्रीतम से क्या मिलना। जीवन हुआ उदास तो फिर मेले में किसका चलना, और मन की फांस निकल नहीं पाए, प्रीतम से क्या मिलना। और बिरहन के सिंदूर से क्या हो, क्या साजन है उसके। जीवन पंख बिना पंख उड़ जाए, जीवन बिना पांव दिन किसके। अंतिम है इसमें, सबका होना भी अब ऐसा जैसे कुछ ना होना। स्वाद नहीं और भूख ना होवे, तब रोटी क्या पोना, तब रोटी का क्या बनाना। सबका होना भी अब ऐसा जैसे कुछ ना होना, और स्वाद नहीं और भूख ना होवे, तब रोटी क्या पोना। और वो अब क्या त्योहार मनावे, पल्लू में नहीं जिसके। बिना पंख उड़ जाए जीवन, बिना पांव दिन खिसके, और जीवन रंग बदल लेता है, साधन है जस तस के। बहुत। अब एक प्रश्न ये दिमाग में उठता है कि आपको ये पुस्तक, आपने जैसे बताया कि मैंने 2 अध्यात्म की पुस्तकें पहले प्रकाशित की हैं, लेकिन इस पुस्तक को काव्य की विधा में आपने पहले कभी पुस्तक कोई नहीं प्रकाशित कराई, तो अभी ऐसे विचार क्यों आया कि आपको ये पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए? कोई इसके पीछे भी कोई विशेष कारण था या? हाँ, वो कारण ये समझिए कि जो इस वर्तमान जो हमें वो मिला ना परिवेश, तो उसने एक तरीके से पुश किया, प्रेरित तो नहीं किया, पुश किया। ये समझिए कि एक तो हम साहित्यिक साधक मंच से जुड़ गए, तो जो हमारी वो डायरियाँ यूँ ही खो जाती भीड़ में, वो बाहर आ गई। और जब ये चली और हम मंच पे प्रस्तुति करते हैं, उसके आप वीडियो पॉडकास्ट करते हैं, उसको परिवारजन भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। और जो मेरे बहुत बड़े सहयोगी प्रशंसक हैं, तो मेरे बच्चे हैं, तो वो भी बोले पापा पुस्तक प्रकाशित करा दो। तो एक तो साहित्यिक साधक मंच की प्रेरणा कि जो हमारा वार्षिक समारोह होगा तो उसमें हमारी कुछ पुस्तकें होनी चाहिए, वो हमसे एक्सपेक्ट किया गया, आशा रखी गई। बाध्यता नहीं थी, क्योंकि उसमें लागत आती है, पैसा खर्च होता है। व्यक्ति सोचता है छपा लूँगा, कोई खरीदेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, क्या करेंगे। तो वही बातें मैंने अपने घर में की। तो वहाँ से तो बोले एक क्या आप 2 छपाओ और आप लिखते रहिए और ये सब कर लीजिए, क्योंकि ये तो एक कलेक्शन बनता है। और घर में भी यही कहना था कि तुलसीदास या वाल्मीकि या जो भी हमारे साहित्यकार हैं, या मुंशी प्रेमचंद को भी कह लीजिए, तो अपने जीवन काल में नहीं पता क्या होता है। अब प्रेमचंद तो 56 की एज में तो चले गए, और उनकी पारिवारिक दशा तो आप देख लीजिए, फोटोग्राफी हो, और आज वो प्रेमचंद के नाम पे लोगों को सम्मान मिलते हैं। तो बोले पापा ये तो उम्मीद ही करनी भी गलत है कि आप ये सोचो कि मुझे कुछ मिलेगा, पर हाँ यदि पुस्तक का आकार लेगी ये, तो ये कभी कहीं नहीं जाएगी,
और बाद में भी। और यदि ये बात देखें तो मुझे तो मालूम है जो आपके यूरोपियन साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनके जीवन तो बड़े कठिन रहे। अपने जीवन काल में वो मतलब पैसे के लिए भी कष्ट में रहे और वो निर्धनता में चले गए, उन्हें प्रसिद्धि भी नहीं मिली और उसके बाद आज वो ज़ुबान पे नाम है। तो मैं तो कहता हूँ अपना काम करो, और यही शायद भगवान कृष्ण का संदेश भी तो है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो भाई कर्म करो और सत्कर्म करो और निरपेक्ष भाव से करो। तो हमें व्यक्तिगत रूप से इससे ना तो प्रसिद्धि की अपेक्षा है, न धन अर्जन की कोई अपेक्षा है, ना किसी मान सम्मान मेडल की अपेक्षा है। हमारी आत्मसंतुष्टि है, हमारा मंच सुखी है, हम सुखी हैं, हम संतुष्टि है। और हाँ, ये एक चीज़ ऐसी है जो अब खोएगी नहीं, तो इसलिए पुस्तक बन गई। यही है कुल मिलाकर के। चलिए, बहुत अच्छा है। और अब भविष्य में आपका क्या विचार है कि भविष्य में यदि साहित्यिक दृष्टि से देखें जी, तो वो तो मैं लगातार लिख रहा हूँ। और ये भी रहता है कि जैसे ये गीत में पोएट्री में आई गाया जा सकता है, तो मेरी तो वो भी है कि मैं ऐसी कविताएं भी लिखता हूँ जो गाई तो नहीं जा सकती, वो मुख्यतः वो कविताएं ही हैं। उसकी भी हमने एक पुस्तक प्रकाशित करा भी ली, और फिर उसमें कोटेशन भी हैं, माना छोटे छोटे लेख भी हैं, और हमारे उत्थान के लिए भी हैं, आध्यात्मिक विषय के भी हैं। तो वो लेखन भी है, उसको हम समय समय पे देखते रहेंगे और रिक्लासिफाइड करते रहेंगे, तो पुस्तकों का रूप लेगा। जैसे अब यही साहित्यिक साधक मंच ने एक ये भाव भी रखा कि भाई आप, और मेरा भी मन था कि हम केवल गायन में ना रहें, इस काव्य में ना रहें, हम साहित्य में भी जाएं। तो अब शॉर्ट स्टोरीज़ तो मंच पे भी लोग पोस्ट करने लगे, शॉर्ट स्टोरीज हैं तो लॉन्ग स्टोरीज भी आएंगी, प्रेरणाप्रद भी आएंगी। तो वो मैंने भी छांटनी शुरू कर दी हैं, देखनी शुरू कर दी हैं। और वो हम अब मुख्यतः ये काव्य का लेखन तो नहीं चल रहा मेरा, मंच पे भी बहुत कम आता है वो। अब मेरे उसमें मन में जो वो एक कोई कहानी जन्म लेती है, तो कहानी एक अलग तरीके से विचार होता है उसका, क्योंकि उसमें हमें एक किस्से को कहीं से लाके कहीं पहुंचा देना है, और उसमें फिर जो अपने जीवन में उन्होंने देखे या कल्पना किया, उन संवादों की भी हमने संरचना करनी है, वार्तालाप की भी करनी है। तो उस कहानी को पूरा रूप देने के लिए उसमें काट छाँट संशोधन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ हमारा जो अगला ये वार्षिक, अब ये मार्च में आप करेंगे वार्षिक समारोह, तो उसमें मेरा अपना मन ये है कि उसमें कथा का अंक लिखा जाए, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हों या लॉन्ग हों, वो उसमें 8 कहानियाँ आएँ 10 आएँ, वो पुस्तक के आकार पर निर्भर करेगा, तो वो रूप में आएगा। फिर कोटेशन है, आध्यात्मिक विचारधाराएँ हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे अभी पीछे मैंने एक वो विचार लिखा था कि भाई पृथ्वी पे मैं तो देखता हूँ कि महान आत्माएं ही जन्म लेती हैं और दिवंगत होती हैं, उनके जन्म भी है और मृत्यु भी है। पर जो आम आदमी है वो सनातन शाश्वत जीवित है, वो युगों युगों से वो हमेशा होता है, हमेशा रहता है, ना वो पैदा होता है ना वो मरता है। अब ये कहने को तो ये व्यंग्य क्या व्याप्त भाव है, पर यदि आम आदमी, तो आम आदमी तो हमेशा होता है। वो मुगल काल में भी आम आदमी था, आक्रमणकारियों पे भी आम आदमी था, राम के युग में भी आम आदमी था, कृष्ण में भी था, और वो आज भी है। तो मैंने वो छोटा सा लिखा और वो बहुत पसंद भी आया, 2-4 लोगों ने उसको दिल में लेके बड़ी प्रशंसनीय दृष्टि से देखा। जैसे हमने दूसरी बात अभी रखी थी कि भाई वृक्ष तो बड़ा बलिष्ठ होता है, सशक्त होता है, ऊंचा होता है, और जो लताएं होती हैं वो पतली दुबली होती हैं, मासूम होती हैं, और वो उनको सहारा चाहिए होता है। पर वृक्ष चाहकर भी लता को अपने आगोश में नहीं ले सकता, पर लता चाहे तो वृक्ष को पूरी तरह से आबद्ध करके और ऐसी फ्लावरिंग कर देती है कि लोग मतलब आश्चर्य करते हैं कि इस पेड़ पे ऐसे फूल कैसे हैं। जब नीचे आते हैं तो पता चलता है फूल तो लता के हैं। तो इस दृष्टि से लता मुझे सशक्त लगी। आंधी तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं, लताएं तो नहीं उखड़ती। अभी विचार तो बड़ा छोटा सा है ये, मतलब मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिया, पर मैंने जो लिखा वो तो बहुत थोड़ा लिखा है। पर एक प्रश्न चिन्ह तो आता है कि हमें बलिष्ठ वो वट वृक्ष ही नहीं बनना। यदि हम लता के रूप में भी हमने जन्म लिया है, तो भी हम अपने जीवन की खिलावट के साथ साथ औरों के जीवन को भी खिला सकते हैं।
तो इस तरीके से हम बनाते रहेंगे, आपका साथ रहेगा और ये प्रकाशन होते रहेंगे, तो इसमें सक्रिय वो अंतिम सहयोग प्रश्न मैं तो आपके सामने एक यही रखता है। हूँ कि साहित्य साधक मंच और नीलम प्रकाशन जिससे आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है उसके बारे में भी अगर कुछ विचार हैं तो भी आप रख सकते हैं। हाँ, इसका देखिए, साहित्य साधक मंच पे तो हम इस वार्तालाप के शुरू से हमने मेरे ख्याल से काफ़ी बार उल्लेख किया है, जी और जो प्रारूप जो सबके सामने आया, हम एक सीमित मित्र मंडल में तो सफल हैं, पर साधक मंच से ये हुआ कि केवल हम ही सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसका प्रसाद जो भी चाहते हैं उन लोगों को मिलता है। बिल्कुल। और जो इसके प्रकाशन में भूमिका हुई है, तो इसमें काम तो जो जो वार्तालाप का, विमर्श का, ये सब तो रहा हमारी रचना जी का, और जो उसको एक आकार रूप दिया, तो उसमें तो हमारे मित्र बैठे हैं हमारे साथ, रविंद्र दीक्षित जी, कि जिन्होंने दिन रात बैठ करके इसको मतलब एडिटिंग, फॉर्मेट, उसका साइज और ये सब किया, और ये सब दे करके ये समझ लीजिए कि उन्होंने ये पूरा प्रारूप खांचा बना करके, सांचे बना करके जिस फैक्ट्री में भेजा है रूप लेने के लिए, तो वो है हमारे नीलम प्रकाशन। वो रचना जी से बहुत संबद्ध हैं, और हैं तो वो रविंद्र जी साहब से भी, पर रचना जी तो लगातार नियमित उनके डिफरेंट आयाम पे काम करते हैं। तो वो नीलम प्रकाशन ने जितनी त्वरा से काम किया, मैं खुद हृदय से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे पास साहित्यकारों से परिवेश रहा, वो लोग भी अपनी पुस्तक प्रकाशन के लिए मतलब प्रयास किए, पर बहुत कठिन रिजल्ट आया। अब जैसे हमारे भारत भूषण जी हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, उनके कुल 3 अंक निकले, कोई एक सन 56 में निकला, 58 में, फिर 1995 में निकला, फिर 2006-08 में एक संकलन, मुश्किल से उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। हमारे और मित्रगण हैं, और मैं उनके साथ में प्रकाशक के पास भी गया हूँ, और प्रकाशक ने एडवांस लेकर के, अपने पैसे रख करके, और पुस्तकें प्रकाशन के रूप में कम दिए और आश्वासन मौखिक बहुत दिए। तो मैं तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं किसी के पीछे लग के उसको प्रकाशित करूं और ये करूं और उसके पीछे लग के उसका जीना मुश्किल कर दूं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये तो नीलम प्रकाशन का आभार है, रचना जी का आभार है, और दीक्षित जी का आभार है। हाँ, बस हम उनके साथ चल रहे हैं। चलिए, अब हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और हम जल्दी ही मिलेंगे आपकी दूसरी पुस्तक की चर्चा के लिए, 11-21-51 के लिए, जो आपकी दूसरी पुस्तक भी इसके साथ ही आई है। हाँ। हम शीघ्र ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सबका आभार, नमस्कार। नमस्ते।